आज की इस वीडियो में हम लोग एनालॉजीज देखेंगे जो कि गेट के डिफरेंट पास्ट पेपर्स में आ चुकी हैं। कॉमेडी, फनी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ट्रेजेडी, सैड। देखें कॉमेडी क्या होती है, वो फनी होती है ना। तो जो ट्रेजेडी होती है वो सैड होती है। ग्रीड, करप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, गुडविल, फ्रेंडशिप। देखें जो लालच होती है उसकी वजह से करप्शन होती है ना। तो ग्रीड लीड्स टू करप्शन, और जो गुडविल होती है उसकी वजह से फ्रेंडशिप होती है, तो गुडविल लीड्स टू फ्रेंडशिप। स्ट्रेंज, फेमिलियल। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, सिक, हेल्दी। देखें स्ट्रेंज का ऑपोजिट फेमिलियल है और सिक का ऑपोजिट हेल्दी है। मैकेनिक, कार्ल्स। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, डेंटिस्ट, टीथ। देखिए जो मैकेनिक होता है ना वो कार्ल्स पर काम करता है, और जो डेंटिस्ट होता है वो टीथ पर काम करता है। पपी, डॉग। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, ऑल ऑफ दिस। देखिए जो पपी है वो यंग डॉग है, जो कीटन है वो यंग कैट है, कब जो है वो यंग बियर है, मीनो जो है वो यंग फिश है। ग्रोसरी, वर्ड्स। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, एड्रेस, मैप्स। ग्रोसरी is correction of words and address is correction of maps. Incubator, infant. Incubator. Correct option is beta, greenhouse plants. देखिए जो ग्रीन हाउस होता है ना वो फेवरेबल कंडीशंस दे रहे होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, जिस तरह इंक्यूबेटर होता है वो फेवरेबल कंडीशंस दे रहा होता है इन्फेंट की ग्रोथ के लिए। जो कैनल होता है ना वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं दे रहा होता डॉग्स की ग्रोथ के लिए, बल्कि कैनल जो होता है वो डॉग्स का घर होता है। फॉक्स, कनिंग। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। बेसिकली गैट के पास्ट पेपर्स में ये सारी एनालॉजीज आ चुकी हैं, तो मैंने इन्हें समराइज कर दिया है। अब देखिए आपको इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, तो आपको सब एनिमल्स के जो मैंने लिखा हुआ है इन सब की खासियत पता होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जो लाइन है उसकी खासियत क्या है कि वो ब्रेव होता है, डॉग क्या है वो रॉयल होता है, पीकॉक क्या है वो प्राउड। यानी ये सारी जो है इनकी खासियत है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको एनालॉजी जो होती है वो दे के पूछ सकते हैं कि आंट इंडस्ट्रियस, और ना वो आपको चार ऑप्शन देते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तीन ऑप्शन जो होंगे वो गलत होंगे, और हो सकता है कि उनमें से एक ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया हो लाइन ब्रेव, तो वो ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट होगा। तो जितने भी एनिमल्स हैं ना इन सब की आपको खासियत पता होनी चाहिए कि इन सब में क्या होती है। जिस तरह फॉक्स जो है वो कनिंग होता है, आंट जो होती है, जो चूंटी होती है वो बहुत मेहनती होती है, हार्ड वर्किंग होती है, आंट क्या है वो इंडस्ट्रियस है। तो आपको इन सब की जो है वो एनालॉजीज पता होनी चाहिए। गोट इट। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। ये एनालॉजीज भी गेट के डिफरेंट पास्ट पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं, तो मैंने इन्हें समराइज कर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन किधर काम करता है। जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो साइंटिस्ट लैब्स में काम करते हैं, टीचर्स क्लासरूम्स में काम करते हैं, शेफ किचन में, आर्टिस्ट स्टूडियो में, जजेस कोर्टरूम में, मैकेनिक गैराज में, फॉर्मल फील्ड्स में, म्यूजिशियन कंसर्ट हॉल में। तो आपको इन सब का पता होना चाहिए। गोट इट। अब आपको वो इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज दे के पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे एनालॉजी पूछते हैं कि शेफ और किचन, इसकी दे के पूछते हैं कि इसकी एनालॉजी बताएं। आपको चार ऑप्शंस दिए गए होंगे, तीन ऑप्शंस गलत होंगे, और इनमें से कोई एक ऑप्शन इनमें से कोई एक हो सकता है। जिस तरह हो सकता है कि आर्टिस्ट स्टूडियो, तो वो जो ऑप्शन होगा वो आपके पास करेक्ट होगा। गोट इट। बस, फ्राइज। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। बेसिकली बस इज द साउंड दैट फ्राइज मेक। यहाँ पे जितनी भी साउंड्स लिखी हुई हैं उनके आगे जो उनके एनिमल्स या बर्ड्स लिखे हुए हैं ना वो उन्हीं की साउंड है। अब जिस तरह जो डॉग है उसकी साउंड क्या है, बाक है, और जो कैट है उसकी म्यू है, और इस तरह स्नेक की हिस है। ये सारी जो है ना ये इन्हीं की साउंड्स लिखी हुई हैं, तो ये सारी आपको एनालॉजीज में के एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, तो ये सारी आपने याद करनी है। गोट इट। कैट, माउस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस।
ये एनालॉजीज़ भी कैट के डिफरेंट पास्ट पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं। मैंने इन्हें समराइज़ किया है। जैसे किसी पास्ट पेपर में ये था कि कैट, माउस और 4 ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शंस गलत थे और 1 ऑप्शन था लायन एंड डियर, वो ठीक था, ठीक है। किसी पास्ट पेपर में जो है वो पूछा गया था कि लायन, डियर और 3 ऑप्शंस जो थे वो नीचे गलत थे और फिर 1 ऑप्शन था स्नेक एंड फ्रॉग, तो वो ऑप्शन ठीक था, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल किस एनिमल को खाता है। अब जिस तरह कैट है वो माउस को खाता है, लायन जो है वो डियर को खाता है और जो स्नेक है वो फ्रॉग को खाता है, शार्क जो है वो फिश को खाता है, ठीक है। तो अब आपने ये अच्छी तरह देख लेने हैं। टीथ, डेंटिस्ट, करेक्ट ऑप्शन इज आउट ऑफ दिस। देखिए, डेंटिस्ट टीथ पे काम करता है, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट पे काम करता है, न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन पे काम करता है, डर्माटोलॉजिस्ट स्किन पे काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आइज़ पे काम करता है उसे क्या कहते हैं, फीट पे काम करता है, ब्रेन पे काम करता है, चिल्ड्रन पे जो काम कर रहा है, बोन्स पे जो काम कर रहा है, इन सबको क्या कहते हैं, टीथ पे जो काम कर रहा है उसे डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेशंस का आपको पता होना चाहिए। रेंच, टूर, रेंच, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, कैरेट, वेजिटेबल। जिस तरह रेंच एक टूल है इसी तरह कैरेट एक वेजिटेबल है। पेन, राइट, पेन और रो। जिस तरह पेन राइटिंग के लिए यूज होता है इस तरह और ड्राइंग के लिए यूज होता है। नाइफ, कट, नाइफ कट करने के लिए यूज होती है और ब्रश पेंटिंग के लिए यूज होता है। क्लॉक, टाइम, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। थर्मामीटर, टेम्परेचर। जिस तरह क्लॉक टाइम को देखने के लिए यूज की जाती है इस तरह थर्मामीटर जो होता है वह टेम्परेचर को मेजर करता है। कारपेंटर, वुड। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, टेरर, क्लॉथ। अगर आज की इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।